Justice. Only solution. Relocation. Only solution. Relocation. Wait for justice. Wait for justice. Wait for justice. नमस्कार, वो साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से पंडितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने एक हिंदू शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि कुलगाम जिले के गोपालपुर में 36 वर्षीय रजनी बाला पर आतंकवादियों ने गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सांबा जिले की रहने वाली रजनी बाला गोपालपुर के एक सरकारी स्कूल में बतौर शिक्षिका पदस्थ थी। हम आपको याद दिला दें कि आज जैसे रजनी बाला की हत्या की गई है, ठीक उसी तरह पिछले साल अक्टूबर में आतंकवादियों ने एक स्कूल में घुसकर महिला प्रिंसिपल सतिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत शिक्षक के रूप में भर्ती हुई रजनी बाला का परिवार 1990 में पलायन कर गया था, लेकिन बाद में उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत फिर से कश्मीर बुलाकर नौकरी दी गई थी। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर पहले शिक्षिका से उनका नाम पूछा और फिर AK-47 से गोली मार दी। इसी महीने की शुरुआत में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की भी आतंकवादियों ने नाम पूछने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद से लगातार कश्मीरी पंडित आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया जाए। रजनी बाला की हत्या के बाद भड़कते हुए कश्मीरी पंडितों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर उन्हें सुरक्षित जगहों पर नहीं भेजा गया तो वह फिर से 90 के दशक की तरह सामूहिक पलायन पर मजबूर हो जाएंगे। आइए देखते हैं प्रभा साक्षी संवाददाता से बातचीत में क्या कह रहे हैं कश्मीरी पंडित। सर थोड़ा बहुत क्या मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखो 20-22 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब से राहुल भाई की हमारी हत्या की थी इन्होंने। निर्मम हत्या के बाद हम यहाँ पे बैठे थे, हमने कहा था हमें रिलोकेशन करो, हमें क्योंकि हमें पता है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। यहाँ कोई माइनॉरिटी कोई भी इंसान यहाँ सेफ नहीं है। जो इंसान हिंदुस्तान की बात करता है, कोई इंसान सेफ नहीं है, ठीक है। जो इंसान मासूम है वो हम मर रहा है यहाँ पे। हमने डिवकॉम सर ने शेखपुरा में जाके ये कहा था कि अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करो, हम आपकी सिक्योरिटी देंगे। हमने LG साहब ने हमको एक बार मीटिंग की, उन्होंने दोबारा आपको मीटिंग करें, हमने बोला कोई बात नहीं, दूसरी मीटिंग कर रहे हैं, हम उसके लिए वेट करने को तैयार है। हमने कोई यहाँ पर कोई हंगामा कुछ नहीं कहा, बहुत शांति से हमने प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज एक लड़की को बेचारी रजनी दीदी हमारी, वो बेचारी स्कूल गई, उसको डिवकॉम के कहने पे डिवकॉम ने स्पेशली शेखपुरा में जाकर कहा था अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करो। अगर डिवकॉम इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर कौन है इस चीज का रिस्पॉन्सिबल? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है इनकी जान की? हमने और कितनी जाने देनी है? हम अपने हर एडमिनिस्ट्रेशन को अपने खून से धो रहे हैं इस टाइम। अब और नहीं धोना हमने। अब सुनकर मास एक्सोडस हो जाएगा, या तो उनका रिलेक्शन करो। 24 घंटे का टाइम है, अपन 24 घंटे के अंदर हमको हमारा रिजल्ट दे दो, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हम चाहते। हमको रिलेक्शन करो, नहीं तो फिर मास एक्सोडस के लिए तैयार हो जाओ। 90s में वो था, अब 2022 में दोबारा हो जाएगा। ये अब इनको एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ से अल्टीमेटम, क्लियर अल्टीमेटम अब ये। देखिए सर, हमारी डिमांड्स फ्रॉम 18 डेज से यहाँ पे चल रही है रिलोकेशन के लिए। हम इनसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपनी जानों की सेफ्टी मांग रहे हैं। अभी आपने देखा हाल ही में आज के दिन रजनी जी की डेथ हो गई है, मार दिया गया उन्हें बेरहमी से। मुझे सिर्फ इतना बताइए, LG साहब ने हमें यहाँ किस लिए लाया है? मारने के लिए लाया है, तो आके हमें इकट्ठे ही सबको मार दीजिए। नहीं तो एक ही इसका सोल्यूशन है, रिलोकेशन। अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने हमारा कोई फैसला नहीं लिया तो हम सारे के सारे मास माइग्रेशन ले रहे हैं यहाँ से। फिर से किलिंग हो गई है, तो हमारी ऑनरेबल LG साहब से एक ही रिक्वेस्ट है और नरेंद्र मोदी साहब से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा मसला हल किया जाए 24 घंटे में। हम पहले ही यहाँ पे 1 महीने से, जब हमारे शहीद राहुल भट्ट का मर्डर हुआ, उनकी किलिंग हुई, तब से हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, मगर अब आज फिर से एक और किलिंग हो गई। हम कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे? तो हमारी रिक्वेस्ट है 24 घंटे के अंदर हमारा मसला हल किया जाए, वरना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम जम्मू मास माइग्रेशन करेंगे, एंटायर कश्मीर वैली। नमस्कार। नहीं कहना, हम रो के भी थक चुके हैं। LG साहब हमारी बात नहीं सुन रहे। मोदी जी जो वहाँ पे बैठे हैं, अमित शाह जी जो बैठे हैं, हर कोई वीडियो वायरल होता है, उनकी बात सुनी जाती है। आखिर उनको हमारा दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कश्मीर की बेटी का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें मारी जा रही है, चाहे वो अमरीन हो चाहे वो हिंदू बेटी हो, दोनों को टारगेट किया जाता है। आखिर गलती क्या है हमारी? अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें क्यों टारगेट किया जाता है? भाईचारा की लोग बात करें, कौन सा भाईचारा है यहाँ?
साहब से मिले थे तो हमें पॉजिटिव रिस्पांस ही मिला था, मगर अभी कुछ ही दिन हुए, 2-3 दिन हुए और आज एक और किलिंग हो गई है और एक और केस सुनने में आ रहा है कि एक लेडी की किडनैपिंग भी हो गई है। तो ना बच्चे बख्शे जा रहे हैं ना औरतें बख्शी जा रही हैं, कोई नहीं। पिछले 18 दिन में 4-5 केस हार्ट अटैक के भी आ चुके हैं हमारे एम्प्लॉइज में। तो जिस मेंटल ट्रॉमा से हम गुजर रहे हैं, जॉब वो भी हमें अब नहीं चाहिए। हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर आपने हमें रिलोकेट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम मास माइग्रेशन फिर से करेंगे जो 90s में हुई थी। इस बीच एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, इस घिनौने आतंकवादी कृत्य में शामिल लोगों को जल्द ही पहचान कर उनका सफाया कर दिया जाएगा। इस बीच महिला शिक्षिका की हत्या की घटना की घाटी में व्यापक स्तर पर निंदा भी की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, बेहद दुखद, निहत्थे नागरिकों पर निशाना बनाकर किए गए हालिया हमलों की लंबी सूची में यह एक और हमला है। उन्होंने कहा कि निंदा और शोक के शब्द और सरकार का आश्वासन की स्थिति सामान्य होने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे, सभी खोखले प्रतीत होते हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, रजनी की आत्मा को शांति मिले। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में हालात सामान्य होने के केंद्र के लगातार दावों के बीच लक्षित हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, भारत सरकार के कश्मीर में हालात सामान्य होने के फर्जी दावों के बीच बढ़ते लक्षित हत्याओं के मामले गहरी चिंता का विषय हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कायरता के इस कृत्य की निंदा करती हूं। दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई मुस्लिम विरोधी बातों का अंजाम यह सब कुछ है। सज्जाद लोन ने भी हत्या की निंदा करते हुए कहा कि कायरता ने एक बार फिर बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा, कुलगाम में सांबा की रहने वाली एक मासूम महिला शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उनकी आत्मा को शांति मिले। भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि कुलगाम में आतंकवाद की एक और कायराना हरकत है। निहत्थे नागरिकों पर हमला करना, वह भी महिलाओं पर, कोई बहादुरी नहीं बल्कि हताशापूर्ण कृत्य है। गौरतलब है कि मई के महीने में दूसरी बार किसी गैर मुस्लिम की हत्या की गई है। 12 मई को राहुल भट्ट की बडगाम जिले के चदूरा तहसील में तहसीलदार कार्यालय के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मई महीने के दौरान कश्मीर में लोगों को निशाना बनाकर हत्या करने के 7 मामले सामने आए हैं। इनमें से 4 नागरिक और 3 पुलिसकर्मी थे जो ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।